सभी को नमस्कार। आज हम कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप किन कारणों से होता है, इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, रक्तचाप कई कारणों से हो सकता है। जैसे इसके लिए एज भी रिस्पॉन्सिबल होती है, हेरिडिटरी कारणों से भी हो जाता है, आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं तो भी हो जाता है, ओल्ड एज में भी थोड़ा ब्लड प्रेशर रहता है, और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक क्रियाशीलता में कमी होने पर भी ये ब्लड प्रेशर हो सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में है आप, या कोई चिंता है आपको, या द्वेग है, क्रोध है, दुख है या भय, तो इन स्थितियों में भी क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। अच्छा, डिपोजिशन ऑफ फैट इन आर्टरीज, जब हमारी ब्लड की जो धमनियाँ होती है उसमें वसा का जमाव हो जाता है, तब भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। और लंबे समय तक हम अधिक नमक का प्रयोग करें, अर्थात एक्सेस यूज़ ऑफ सॉल्ट के कारण भी ब्लड प्रेशर देखा जाता है। भोजन संबंधी आदतें हमारी कोई ऐसी हो जिसके कारण हम बहुत अधिक फैटी फूड्स खा रहे हैं तो भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसी तरह स्मोकिंग के कंडीशन में या मद्यपान या ड्रिंकिंग की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर देखा जाता है। आहार में वसा की अधिकता, अधिक शर्करा युक्त भोजन, घी बहुत अधिक ले रहे हैं, अंडा, मक्खन आदि का बहुत अधिक सेवन करने से भी हाइपरटेंशन जो है वो देखा जाता है। गुर्दे की जो बीमारी होती है उसमें भी हाइपरटेंशन हो जाता है। और एड्रिनल ग्रंथियों में अगर ट्यूमर्स हो जाए तो भी ये देखा जाता है। और मूत्र नलिकाओं में अगर संक्रमण हो तो भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में किसी प्रकार का इम्बैलेंस होने पर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो रक्तचाप का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। पर एल्डोस्टेरोन गुर्दे और सोडियम के निष्कासन को भी नियंत्रित करता है। इस रस के स्रवण का अधिक होने के कारण भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दिन और रात में अगर बहुत ज़्यादा कोलाहल है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो ऐसी ज़िंदगी में भी क्या होता है, व्यक्ति में ब्लड प्रेशर अधिक देखने में आता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर इन कारणों से तो होता है, पर ब्लड प्रेशर के कारण हमारे में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो हमारी छाती में दर्द होता है, बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं, बेचैनी महसूस होने लगती है। देखो, सूजन, गुर्दे में पानी तथा सोडियम को निष्कासन करने की क्षमता जब भी घट जाती है, जिसके कारण शरीर की ऊतकों में क्या होता है, पानी भर जाता है और सूजन देखा जाता है, और इस समय भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। गुर्दे में किसी प्रकार का दोष हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर होता है। मतलब ब्लड प्रेशर में कई बार अगर गुर्दे संबंधी बीमारी है तो सूजन देखी जाती है, और गुर्दों में कई तरह का ब्लड प्रेशर के कारण दोष भी देखा जाता है। और हृदय के स्नायुओं जो होते हैं उनमें प्रसरण देखा जाता है, पेट में गैस की शिकायत व्यक्ति महसूस करता है, और अधिकतर उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। हृदय की जो धड़कन है वह अनियमित होते होते कई बार रुक जाती है, हृदय की धड़कन बहुत अधिक भी बढ़ जाती है। तो ये इस तरह के सामान्य लक्षण जो होते हैं वह हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में देखे जाते हैं। ठीक है, अब है हाइपरटेंशन में पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी होगी।
अर्थात न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन हाइपरटेंशन। देखो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कितनी आवश्यकता होती है, इसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम कैलोरी पर आते हैं। रोगी व्यक्ति की आयु, उसका सेक्स, उसका वजन, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी हमें पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। परंतु मोटापे से ग्रस्त हाइपरटेंशन के रोगी को दैनिक आवश्यक जितनी भी कैलोरी की आवश्यकता है रूटीन में, उससे 5 से 10% कम कैलोरी देनी चाहिए, क्योंकि मोटे व्यक्तियों का वजन घटाना आवश्यक होता है। ठीक है। फिर है दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी एज, सेक्स, वजन, क्रियाशीलता के अनुसार जितना रूटीन में या उम्र के अनुसार हम जो देते हैं उतना पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए। घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि का उपयोग कम से कम करना चाहिए। वनस्पति तेल जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है। मतलब जो भी एसेंशियल फैटी एसिड्स युक्त वनस्पति तेल है उनका उपयोग हमें डाइट में करना चाहिए। कार्बोस या कार्बोहाइड्रेट, सुगमता एवं सरलता से पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट का भी आहार में सेवन किया जाना चाहिए। मतलब इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तरल पदार्थ, यदि रोगी को सूजन है तो जल एवं अन्य तरल पदार्थों पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है, क्योंकि गुर्दे से जल का निष्कासन नहीं हो पाता, अतः शरीर में जो टिश्यूज़ हैं, जितने भी शरीर के टिश्यूज़ हैं उसमें पानी भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जल के सेवन पर हमें नियंत्रण करना जरूरी होता है। अब विटामिन्स, रोगी को सभी विटामिन्स की आवश्यकता होती है। विटामिन की पूर्ति के लिए एक मल्टीविटामिन की गोली भी दे देना चाहिए और बाकी विटामिन्स भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। सोडियम, रोगी को कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। सोडियम लवण पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी भी ऊपर से नमक खाना नहीं चाहिए। दाल, सब्जियों, सलाद में भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोडियम की अधिकता से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक भोजन में 5000 से 6000 मिलीग्राम नमक का प्रयोग करता है, परंतु अगर हाई ब्लड प्रेशर से हो गया तो 200 से 400 मिलीग्राम तक ही उसको सोडियम देना चाहिए। और ये भी क्या होता है, भोज्य पदार्थों में ऑलरेडी उपस्थित होता है। अच्छा, पोटेशियम, सोडियम रहित आहार ग्रहण करने के कारण शरीर में क्या होता है, पोटेशियम की भी कमी हो जाती है। अतः पोटेशियम की पूर्ति हेतु फलों का रस, पोटेशियम साइट्रेट के लवण 2 से 4 ग्राम तक दिन में 2-3 बार देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके संबंध में कई बार अलग अलग डाइट भी दी है। देखो, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल मैसाचुसेट्स के जो डॉक्टर थे हर्बर्ट बेंसन ने रक्तचाप को नियंत्रण में लाने के लिए एक विधि विकसित की थी और इस विधि से रोगी को अपने आप को शांत रखकर विश्रांतिपूर्ण स्थिति में रहकर अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकता है। इसके लिए उन्होंने 4 बातें आवश्यक बताई थी। उन्होंने कहा था कि शांत वातावरण में रहना चाहिए, आरामदायक स्थिति में रहना चाहिए, सांस लेते समय किसी भी शब्द, वाक्य, प्रार्थना या ध्यान की पुनरावृत्ति तथा नकारात्मक विचारों को दिमाग में
नहीं आने देना चाहिए। तो इस विधि को अपनाने से क्या रोगी को काफ़ी लाभ मिलेगा। मस्तिष्क और शरीर को विश्राम देने से भी ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी नहीं होगी तथा तनाव की स्थिति में भी रोगी का रक्तचाप जो होगा वह सामान्य हो सकता है। देखो, सामान्यतः जो अपना माइल्ड ब्लड प्रेशर होता है उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही मॉडरेट ब्लड प्रेशर होता है तो व्यक्ति को सिर दर्द होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, थकान होने लगती है, हृदय के पास हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, कई बार चक्कर आने लगते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अतः रक्तचाप या मध्यम ब्लड प्रेशर होने पर उसे नियंत्रित लाने के लिए व्यायाम और आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और अगर सीवियर हाइपरटेंशन हो गया तो दवाइयों के साथ साथ परिवर्तित आहार का भी मतलब जो अपना मॉडिफाइड डाइट होती है उसका भी सेवन करना आवश्यक होता है। इसके लिए कैंपनर ने आहार लेने की एक सलाह दी है और कैंपनर नामक चिकित्सक ने 1948 में विशेष प्रकार के भोजन को तैयार किया जिसे उन्होंने कैंपनर डाइट भी कहा, या इसे आज हम कैंपनर डाइट के नाम से जानते हैं। इस डाइट में क्या है कि रोगी को 2000 किलो कैलोरी एनर्जी दी जाती है और 5 ग्राम वसा, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 मिलीग्राम सोडियम और 200 मिलीग्राम क्या होता है क्लोराइड मिलता है। इस भोजन में केवल चावल, फल, शक्कर होते हैं। इसमें पका हुआ चावल जो होता है 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है और शक्कर जो होती है 100 से 500 ग्राम और तरल पदार्थ जो होते हैं 700 से 1000 ml फलों के रस के रूप में होता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को 300 से 400 सोडियम जो होता है वह स्वीकृत होता है। और फिर भी हम ये देखते हैं कि इस व्यक्तियों को कितने चीज़ों की कब आवश्यकता होती है या इसका एक दिन का डाइट क्या होना चाहिए उसको देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति अगर सुबह 6 बजे उठता है तो उसे अगर अपनी चाय में लेता है तो दूध, शक्कर और चाय पत्ती डाल के 1 कप देना चाहिए। उसमें भी दूध केवल 50 ग्राम होना चाहिए, शक्कर 10 ग्राम होनी चाहिए और चाय पत्ती 2। 4:30 बजे वो ब्रेड, जैम, दूध और सैंडविच ले सकता है। ब्रेड की 2 स्लाइस ले सकता है, जैम 2 चम्मच ले सकता है और दूध 1 गिलास दे दो और सेम जो है करीब 1 दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 11 बजे अंगूर का रस दे दो, 11:30 बजे चावल दे दो, अंगूर का रस 1 गिलास दो, चावल जो है आधी प्लेट दे सकते हैं। अच्छा, दोपहर के भोजन में चपाती जो है 2 से 3 दे सकते हैं। लौकी जो है उसकी सब्जी बना के दी जा सकती है। 1 कटोरी दही दे सकते हैं। 1 कटोरी फलों में केला, सेब आदि दिया जा सकता है। सलाद दे दो, कोई भी अन्य मौसमी फलों वाला। ये जो सलाद है वो फलों का सलाद देना चाहिए। और इसी तरह शाम को 4 बजे टमाटर का सूप पिला दो 1 कप और 5:30 बजे के आसपास हल्की सी चाय, मूंगफली के दाने आदि हम दे सकते हैं। और 8:30 बजे जो है शाम का भोजन होता है इसमें 2-3 चपाती दी जा सकती है, तरोई की सब्जी 1 कटोरी दे सकते हैं और दाल 1 कटोरी दी जा सकती है और चावल जो है वो 1 कटोरी दे सकते हैं। दही भी 1 कटोरी दे सकते हैं और शाम को सोते वक्त दूध दे सकते हैं। अच्छा, ये सारे भोजन जो होना चाहिए वह नमक रहित होना चाहिए और वसा रहित दूध में दिए जाने चाहिए। तीव्र गाढ़ी कॉफ़ी और चाय भी नहीं देना चाहिए। हल्की दूध, कॉफ़ी और हल्की चाय, कॉफ़ी देनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में आपको? धन्यवाद। आज इतना ही।